बता दिए सब ठीक करूँ। चलो। बहुत सारे महात्मा इस टाइप के मिलेंगे आपको, जो कहते हैं कि भाई वाल्मीकि डाकू था, सदना कसाई था, कोडा राक्षस था, गंगू डाकू था, वो संत बन गए। ऐसा विधान नहीं था कि वह संत बनकर उनकी गद्दी पे विराजमान हो गए हों। सबसे पहले उनका अभ्यास कराया गया है। अभ्यास कराने के बाद ही वह इन पदों पर बैठे हैं। वाल्मीकि का इतिहास पढ़ें। जब सप्त ऋषि जी ने उनको नाम की दीक्षा देकर और उनको साथ लेकर चले तो जंगल के अंदर छोड़ा कि यहीं बैठा पाना, हम यहीं का आएंगे, फिर तेरे को साथ लेकर चलेंगे। वह 12 साल तक उसी जगह पर बैठे रहे। उनको ऊपर बम्बी चढ़ गई थी और दीमक लग गए थे। दीमक ने शरीर खा लिया था। जब बाद में वो सप्त ऋषि वापस उसी रास्ते का आए तो उन्होंने उस बम्बी को ही पढ़वाया है जहाँ वो बैठा बैठा अपनी ये दशा बना चुका था। फिर वो संतों वाली कैटेगरी में आया है। इतना गंदा कोई भी आदमी जो इस संसार के भोग विलास भी करे, इस संसार के स्वादिष्ट भोजन भी खाए, कोई भजन बंदगी भी ना करे और बंदूक वगैरह का सहारा ले रहा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि परमार्थ का इसके पल्ले एक तिनका भी नहीं है और झूठा ड्रामा कर रहा है। ये साध संगत की सोचने की बात है। और रही बात आगे की, कई आदमी कहते हैं कि वकील साहब को नहीं मारा, ये नहीं मारा। ये 20-30 आदमियों का एक अपने गुर्गों का एक ग्रुप बना रहा है डेरा जगमाल के अंदर। वे पूरे तौर पे इसका प्रचार कर रहे हैं, भाई वकील साहब को क्यों नहीं मारा। आप शामी आगे बात करिए, अगर आपके अंदर दम है तो। आपने वकील साहब को 4 साल के दरमियान से हाई जैक कर रखा था। किसी से आप बात नहीं करने देते थे। अगर किसी को मिलाते भी थे तो आप अपने गुर्गे साथ भेजते थे कि वकील साहब से जो इसकी वार्तालाप हो हमारे को बताना। और आपने खुले तौर पर कभी कोई बात नहीं करने दी। और रही बात, ये ड्रामा आपने सारा कर दिया था लेखा पढ़ाई का। ये सारी दुनिया पागल नहीं है। मैं भी अनुसंधान अधिकारी रहा हूँ 35 वर्षों तक। कभी अनपढ़ समझता हो। अगर ये मौत की सच्चाई हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार के संबंधित अधिकारी और ये साध संगत और ये भारत सरकार की दुनिया अगर सच्चाई जानना चाह रहे हैं तो पहले गजट नोटिफिकेशन तैयार करें और अधिसूचना द्वारा मेरे को 48 घंटे के लिए सिरसा जिले के किसी भी एरिया के अंदर सरकारी अधिकारी नियुक्त करें। और मैं जिन 15 पुलिस कर्मचारियों का नाम लूंगा, सिफारिश करूंगा, उनको भी मेरे साथ में पोस्टिंग किया जाए। उन सभी की मैं भी कोई तनख्वाह नहीं लूंगा सरकार से। और वह जो अधिकारी काम करेंगे मेरे साथ मिलकर उनकी भी तनख्वाह लेना चाहेंगे तो मैं अपने घर से दूंगा। और उनका खान पान का भी सारा खर्चा मेरा होगा। अगर और हमारे को 48 घंटे के लिए तैनात कर दिया जाए और इस बिरंदर को वह इसके गुर्गे जो भी हैं उनको सभी को हमारे सपुर्द कर दिया जाए। और जिन दोनों डॉक्टरों ने भी वकील साहब का इलाज किया है उनको भी हमारे सपुर्द कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर वकील साहब की मौत का ये कबूलनामा नहीं करते तो मैं हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारियों को लिखित में
दस्तक करके दे सकता हूं कि मेरे ऊपर संगीन मामले दर्ज किए जाएं, जो कि टांडा वगैरह या 302 संगीन मामले सारे मेरे ऊपर दर्ज कर दिए जाएं, जिसमें मेरे को फांसी तोड़ा जाए और मैं कबूल कर जाऊंगा कि भाई ये इस प्रकार का अपराध मैंने किया है। या 24 घंटे के अंदर इस वीरेंद्र और इसके गुर्गों से पुलिस महकमे में एक फर्द इंसाफ कहा जाता है, जो कि अपराधी को आगे बैठा करके उसकी सच्चाई लिखी जाती है। उस फर्द इंसाफ की मैं वीडियोग्राफी कराऊंगा, ये बोलेंगे, और जो हमारे पास में अधिकारी या कर्मचारी तैनात होंगे वह लिखेंगे। वह वीडियो हम हरियाणा सरकार को, भारत सरकार के किसी भी न्यायालय को, इस भारत सरकार की जनता को खुले तौर पर दिखाएंगे कि ये मौत का कबूलनामा किया जा रहा है। और आप भी देखें, ये वीरेंद्र बोल रहा है, इसका वो तो वीडियो होगी, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर तन्ने भी वकील का कत्ल नहीं किया तो और कौन कर गया फिर उसका? आपने इसको, आप 14 तारीख को लेकर गए हैं इसको डेरा बाजितपुर से किसी हॉस्पिटल के लिए। आपने ऑल इंडिया हॉस्पिटल में इसको 1 दिन के लिए रखा है। उसके बाद में आप छुट्टी दिवा के ये 5 दिन का जो पीरियड है 19 तारीख तक का, कहाँ रखा आपने उसको? और ब्यौरा बताएं।